चूरू सांसद राहुल कसवा ने कहा कि आम बजट 2024 बेहद निराशाजनक और विभाजनकारी। बजट में किसान, जवान, मध्यम वर्ग की पूर्णता की गई उपेक्षा। आम बजट 2024 बेहद निराशाजनक और विभाजनकारी है। बजट में किसान, जवान, मध्यम वर्ग की पूर्णता उपेक्षा की गई है। उक्त बात चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने कही। कृषि, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, फूड, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसे क्षेत्रों में बजट में कटौती करना यह प्रदर्शित करता है कि जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता नहीं है। चुनावों के दौरान यमुना लिंक प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा हवाई बातें की गई, लेकिन धरातल पर आज भी प्रोजेक्ट की प्रगति शून्य है। उन्होंने कहा कि आम बजट में यमुना लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट का प्रावधान न होना खोखले दावे की हकीकत बताता है। सबका साथ सबका विकास नारे को परे रखते हुए बजट के माध्यम से गठबंधन बचाव का प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए विशेष बजट का प्रावधान की जरूरत थी, लेकिन बजट में प्रदेश का नाम तक नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की बात कही गई, लेकिन राजस्थान में चूरू सहित राजस्थान के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ, वहां इनके तहत विशेष प्रावधान होना चाहिए था। किसान की आय दोगुनी करने का जो वादा किया गया वो आज तक कागजों में ही है। इस बजट में भी किसान की आय दोगुनी करने का कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि यंत्रों से जीएसटी पूर्णतः हटाना जैसे विषयों पर जिक्र तक नहीं किया गया। किसानों को अतिरिक्त ऋण देने की बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि किसान को उसकी उपज का उचित लाभ लेकर इसका सामर्थ्यवान बना दिया जाए कि अन्नदाता को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए भी कोई उपयोगी योजना इस बजट में प्रदर्शित नहीं होना बताया। कांग्रेस न्याय पत्र 2024 से युवाओं के लिए इंटर्नशिप आइडिया कॉपी जरूर किया है, लेकिन युवाओं के लिए न्याय पत्र के अनुसार लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया है। स्किल इंडिया की बातें पूर्व में भी हुई हैं, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। रेलवे जैसे बड़े सेक्टर पर बजट में विशेष प्रावधान न होना भी काफ़ी निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि नई रेल लाइनों के विस्तार पर सरकार की कोई नीति नजर नहीं आ रही। चूरू, तारानगर, सरदार शहर, सीकर, नोखा रेल लाइनों की हमारी पुरानी मांग रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान केंद्रित नहीं रही है। बढ़ती आबादी के बीच आज ट्रेनों की संख्या बढ़ाने सहित रेलवे सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता के साथ होना चाहिए था, लेकिन आज भी यात्रियों के लिए रेल यात्रा के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रक्षा बजट में कटौती करना भी समझ से परे की बात है। पुरानी पेंशन योजना के संबंध में भी केंद्र सरकार का रवैया निराशाजनक है। अमीर गरीब के बीच लगातार बढ़ते गैप को फिर से नज़रअंदाज किया गया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग और गांव गरीब के लिए कोई क्रांतिकारी योजना नहीं होना भी सरकार की संवेदनहीनता को परिलक्षित करता है।